जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव चारो 555। पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। 2025 को करेंगे हम बाय बाय और 2026 का करेंगे हम स्वागत बाहे फैलाए। मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है 2026 का साल, मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन डिटेल। आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ चेक, साथ ही में जाते जाते देने वाली हूँ आपको कुछ रेमेडीज। अगर आपने वो कर ली तो जो ग्राफ ऊपर नीचे है ना, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा इस साल मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं वो फॉल करते हैं कैटेगरी में, यानी कि मूलांक 1 की कैटेगरी में। मूलांक 1 सन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है। मूलांक 1 जो है वो सन से रूल होते हैं और 2026 का अगर हम टोटल करें तो वो भी नंबर 1 ही बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। नंबर 1 वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। जो काम ले लिया हाथ में उसको खत्म करते ही हैं, उनको चैन नहीं आता है उसको खत्म किए बिना। अपॉर्चुनिटीज तलाशते रहते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, थोड़ा सा डोमिनेंस भी दिखाते हैं, इगोइस्टिक भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल के ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। पर्सन प्लीजिंग होते हैं, अपने काम निकलवाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो बहुत ज्यादा वो लोग राइज कर पाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं करियर की कि कैसा रहने वाला है 2026 में मूलांक 1 वालों के लिए करियर। पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो जो ग्राफ है अपॉर्चुनिटीज का वो नीचे ही आया है मूलांक 1 के लिए, ऊपर नहीं गया है। चीजें फंसी हुई है, पैसा फंसा हुआ है, काम नहीं बन रहे हैं, बनते बनते रुक जाते हैं और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो यूं स्लिप आउट हो जाती है हाथ से जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन फिकर नॉट गाइस, इस साल जो है वो अपॉर्चुनिटीज, वो चीजें आपकी जो स्टक है इस बार आपकी चल पड़ेंगी। करना क्या है, आपको डिसिप्लिन से चलना है। जैसे सूरज रोज सुबह उगता है और रोज शाम को ढल जाता है, वैसे ही आपको सुबह रोज काम पे जाना है, शाम को घर लौट के आना है। अगर मैं बात करूं कि रिश्तों में प्रोफेशनल रिश्तों में ईगो ना लेके आए, क्योंकि इस साल अगर आप प्रोफेशनल रिश्तों में ईगो लेके आते हैं तो आपका नुकसान होने का चांस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो इसलिए अपने प्रोफेशनल रिश्तों को कोर्डियल बना के रखें, जूनियर्स की बात भी सुने, सीनियर्स की भी सुने और टीम को लीडरशिप, जो आप ऑलरेडी बॉर्न लीडर्स हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी आपको इस साल दिखानी है। डिसिप्लिनरी एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इस साल नेसेसरी रहने वाला है। डिसिप्लिन से चलना है आपको और चीजें बेहतर हो ही जाएंगी अपने आप। विदेश यात्राएं बहुत मुझे दिखाई देती हैं बिजनेस एस्पेक्ट्स के लिए। जॉब में चेंजेस हो सकते हैं इस साल और साथ ही में नए बिजनेस वेंचर्स को आप अभी तक जो सिर्फ माइंड में था अब वो आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे बहुत इजीली। चलिए अब अगर मैं बात कर लेती हूँ रिलेशनशिप्स की, तो इस साल जो है वो रिलेशनशिप्स थोड़े से अप डाउन रहेंगे क्योंकि गुस्सा रहने वाला है। चीजें अपने हिसाब से अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को आपको मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ईगो से या डोमिनेट करके आप काम नहीं करवा सकते हैं, रिश्ते खराब होने के चांसेस हैं। रात के टाइम अपने पार्टनर्स के साथ में कोई भी चीजों को डिस्कस मत कीजिए। सुबह के टाइम अगर आप वो चीजें डिस्कस करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम से कम होते हुए मुझे नजर आते हैं। ऑल्सो अगेन ईगो आपको नहीं लेके आना है बिल्कुल भी अपने किसी भी रिश्ते में। एक्सपेंसेस जो है इस साल आपको ट्रैक में रखने हैं। अगर एक्सपेंसेस आप ट्रैक में नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके पैसे कहाँ धुआं हो गए। इस साल आप खरीद सकते हैं कोई बढ़िया प्रॉपर्टी, नई गाड़ी और साथ ही में आपका फंसा हुआ पैसा भी निकलने के 100% चांसेस मुझे यहाँ नजर आते हैं। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, उनके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर बेहतरीन रहने वाला है कि आपको कोई अचानक से मिल जाएगा और उसके साथ में आपको ऐसा रहेगा कि जिंदगी भर से मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ और मैरिज पॉसिबिलिटी आपकी सेकेंड हाफ में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई मुझे नजर आती है। अगर हम बात कर ले आपकी हेल्थ चेक की, बहुत मेजर मुझे इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। सिंपल सी चीजें, हेडेक्स हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है,
स्टमक अपसेट रह सकता है। तो इन सब चीजों का अगर हम डेली बेसिस पे ध्यान देते हैं तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। छोटी सी बात है, सूरज जो है सर्दियों में हम सबको कितना अच्छा लगता है ना, धूप में बैठ जाओ, ठंड कम कर देता है और फूल पौधे सब खिल जाते हैं। लेकिन वही सूरज गर्मियों में हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर उसकी रेज पत्तों पर पड़ती है तो वो जल जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है सूरज, है ना। इसी तरह से अपने वाणी को जो है इस साल थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, वार्मथ के साथ आगे बढ़ना है, चीजों को कंट्रोल करने के बजाय लेट इट गो विद द फ्लो वाली चीजों को, अप्रोच को फॉलो करना है। और ये साल मूलांक 1 वालों के लिए हर तरीके से बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। चलिए अब मैं रेमेडीज की अगर बात करूं तो इस साल आप अगर गॉडेस काली और दुर्गा को पूजते हैं तो ये साल आपका बहुत उम्दा जाने वाला है। ट्यूसडे या सैटरडे को आपको घी का दीपक जलाना है माता के आगे। दूसरा उपाय आपको करना है ओम दम दुर्गै नमः। ओम दम दुर्गै नमः का जाप 21 बार रोज अगर आप करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। यू कैन ऑल्सो वेयर समथिंग ऑफ सिल्वर, कोई भी सिल्वर का छल्ला पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, एंकलेट पहन सकते हैं, वो भी इस साल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप 7 मिक्सचर्स ऑफ ग्रेन को इकट्ठा करके डेली बर्ड फीडिंग करते हैं तो उससे भी आपके रुके हुए काम जो है वो मुझे निकलते हुए डेफिनेटली नजर आते हैं। चलिए देख लेते हैं महादेव की क्या ब्लेसिंग है आप सबके लिए नए साल में 2026 में, क्या गाइडेंस है जो महादेव हमको अपने कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए रिकॉल, ठीक है, यहाँ पे आया है रिकॉल ग्रेस ऑफ योर फैमिली गॉड, यानी कि अपने जो आपके इष्ट देवता हैं उनको आपको इस साल जरूर पूजना है, उनको आपको पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर कहीं पे भी आप स्टक हो जाए तो ये याद रखिए ग्रेट यू कैन डू इट का कार्ड आया था महादेव की ब्लेसिंग में, तो वो काम आप बिल्कुल कर पाएंगे बहुत इजीली। मूव ऑन का कार्ड है, चीजों में फंसे मत रहिए, अपने आलस को त्यागिए, लेजीनेस को छोड़िए, आगे बढ़िए और ये साल आपके लिए शानदार रहने वाला है, महादेव तो यही बता रहे हैं। चलिए साइलेंस, देखिए भाई कामनेस, कंपोजनेस, एनर्जीज को ट्रैक पे रखिए, शांत होके अपनी जो एनर्जीज है उनको रिलीज कीजिए एंजाइटी की, और चुप रहिए। जहां जरूरत नहीं है वहां ज्ञान बांटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऑनेस्टी, अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो ये साल आपके लिए मिक्स रिजल्ट से भी नीचे रहेगा। अपनी ऑनेस्टी की अप्रोच जो है ना उसको कायम रखिए और चीजों को एकजुट लेके अगर चलेंगे तो ये साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज का ईयर है, सन जो है न्यू होप, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज को दर्शाता है। इसी के साथ में मैं ये दुआ करती हूँ मूलांक 1 वालों के लिए कि 2026 एक बहुत ही उम्दा महत्वपूर्ण वर्ष आप सब लोगों के लिए हो, और जो चीजें आपने लैक करी है पिछले कुछ सालों में वो सब भगवान आपको इस साल आपकी झोली में डाले। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस में कमेंट जरूर कीजिए आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं आपसे मिलूंगी मूलांक 2 की प्रेडिक्शन के साथ। जय श्री महाकाल।